भाई आप लोग सबसे पहले इनके दिल का दर्द सुनो, फिर जवाब हम देंगे। सबसे लास्ट में सुनो। बहू और बेटा कब पराये हो जाते हैं? बहू और बेटा तब पराया होता है जब घर के फैसले बड़ों के बजाय उस घर की शादीशुदा बेटियां करते हैं। सबसे ज्यादा घर किसकी वजह से टूटते हैं? कड़वा सच ये है कि भाइयों की वजह से बहनों के घर नहीं टूटते, लेकिन बहनों की वजह से अक्सर भाइयों के घर टूट जाते हैं। अगर बेटा और बहू अलग रहने लगे तब बहू की गलती है। वही बेटी अगर दामाद के साथ अलग रहने लगे तो सास ससुर खराब है। बात सच है पर कड़वी भी है। पैसा दे लड़कियां, अच्छा इसीलिए दिन भर बात करती हैं लड़की अपनी माँ से कि मैं ये पैसा देगी गए पैसा देना बंद कर देगी तो छोरियां बात करनी बंद कर देंगे। हाँ पता चला। एक बात बताओ, घर में आग लगाने में सासू आगे रहती है बहुएं आगे रहती है? सास की लाडली बेटियां। भगवान बोला कि दो आदमी को पेश करो। भगवान अपना दरबार में बोला कि सबसे बड़ा जो नमक हराम और सबसे बड़ा वफादार उसको पेश करो। तो चुन करके सब नारद मुनि उसको पेश किए। सबसे वफादार कुत्ता था और सबसे नमक हराम जो दामाद जो बोलते हैं ना बहनोई, वो सबसे नमक हराम था। जितना भी दे दो, जितना भी भर दो उसको। बोला यार इतना 10 ग्राम का सोना चैन मांगे थे, देखो ना 2 ग्राम में समझा दिया। देखो भाई, ऐसे दामाद वे होते हैं जो अपनी ससुराल से अपने साले के हिस्से की प्रॉपर्टी या अपने साले के बच्चों के हिस्से की प्रॉपर्टी अपने घर में लाते हैं। वे इतने नीच और निकम्मे होते हैं कि उनकी वाइफ यानी कि ऐसे भाई भतीजों की बहन का अगर चलते चलते पेशाब की बूंद भी फर्श पर टपक जाए ना, तो ऐसे दामाद अपने माँ बाप के साथ में मिलकर के एक हाथ की जीभ निकाल करके उस पेशाब की बूंद पर अपना मुंह कर लेते हैं कि बेटी तू अपने भाई भतीजों के हिस्से की प्रॉपर्टी हमारे घर में ला, बाकी तेरे पेशाब की बूंद तो चाट के हम साफ करेंगे। ऐसे ही निकम्मे माँ बाप और ऐसे ही निकम्मा उनका बेटा जो उस घर का दामाद।